चलिए आइए हम लोग HTML में जानते हैं कोडिंग कैसे करते हैं और क्या होता है। सबसे पहले देखिए हमने HTML का ठीक है एक HTML टैग लगाया है, फिर बॉडी, फिर हेडिंग में डाल दिया है एग्जांपल ऑफ अनऑर्डर लिस्ट। ठीक ना, इसमें क्या होता है अनऑर्डर लिस्ट में, आपको ध्यान से देखिए मेरी बात सुनिए और अनऑर्डर लिस्ट के बारे में जानिए क्या होता है। ठीक ना, यहाँ पे देखिए यूएल टैग लगाया, यूएल मतलब होता है आपका ठीक ना अनऑर्डर, और यल का मतलब होता है लिस्ट, एलआई का मतलब क्या होता है लिस्ट। ठीक ना, एलआई का मतलब क्या होता है लिस्ट। ठीक ना, हमने यूएल टैग लगाया, यूएल टैग मतलब जब आप नॉर्मल बस यूएल टैग लगाएंगे तो आपको यहाँ पे दिख रहा होगा, यहाँ पे देखिए लिखा है ना सीपीयू रजिस्टर एसबीएस कंप्यूटर प्राइमरी मेमोरी, तो यहाँ पे आपको दिख रहा होगा ना। ये अनऑर्डर लिस्ट होता है क्या, पहले ये जान लेते हैं। अनऑर्डर लिस्ट में आपको डॉट में दिखेगा, जैसे आप होता है ना कोई चीज हम लोग लिस्ट बनाते हैं ठीक ना, वो सब अनऑर्डर लिस्ट में आते हैं। जैसे डॉट डॉट रहेगा, यहाँ पे सर्कल लिख दिया हमने, यहाँ पे दिख रहा है ना जहां मेरा माउस सर्कल जाता है, यहाँ देखिए थोड़ा गोल गोल सर्कल की तरह दिखने लगेगा। ठीक ना, फिर यहाँ पे हमने लिख दिया स्क्वायर, ठीक ना, रैम में लिखा है ना स्क्वायर, यहाँ देखिए थोड़ा हमको चारों ओर से डब्बा एक स्क्वायर की तरह दिखने लगेगा। ठीक है, फिर हमने स्क्वायर के बाद लिखा है डिक्स, तो यहाँ पे दिख रहा होगा डिक्स का मतलब भी होता है गोल गोल सर्कल में दिखने लगेगा। कहने का मतलब ये है जो डिक्स का काम है वही आपका सिंपल यूएल का भी काम है। यूएल मतलब अनऑर्डर लिस्ट का भी, जो जिस तरह आपको अनऑर्डर लिस्ट जब आप सिंपल यूएल टैग लगाएंगे तो आपको ऐसे गोल सर्कल में दिखेगा, अगर आप डिक्स भी लगाएंगे तो आपको ऐसा गोल सर्कल में दिखेगा। अब सुनिए मेरी बात, और जैसे मान लीजिए यूएल टैग लगाते हैं तो आपको यूएल टैग का मतलब क्या होता है अनऑर्डर लिस्ट होता है। अनऑर्डर लिस्ट में क्या क्या आते हैं, जैसे आपको डॉट बन करके आएगा, सर्कल बन करके आएगा, स्क्वायर जैसा बन करके आएगा बॉक्स में, ठीक ना, और डिक्स लगा देंगे तो गोल सर्कल बनेगा। ठीक ना, जो मतलब यूएल का काम है वही डिक्स का काम है। मतलब जब हमको कोई चीज डॉट में लिखना होगा तो हम उसको किससे डिफाइन करेंगे, अनऑर्डर लिस्ट। अनऑर्डर लिस्ट का मतलब होता है जब किसी चीज को गोल में, स्क्वायर में, डॉट में लगाना होता है तो वहां पे हम लोग अनऑर्डर लिस्ट लिखते हैं। अनऑर्डर लिस्ट का मतलब होता है डॉट में करने के लिए, सर्कल में करने के लिए, स्क्वायर में करने के लिए। अब यहाँ पे देखिए यूएल टैग लगाया, एलआई मतलब लिस्ट टैग लगाया, फिर लिस्ट टैग को हमने बंद कर दिया, ये तीन हमने लिखा था। फिर हमने यूएल टैग लगा बंद किया, फिर यूएल टैग लगाया, फिर से हमने यूएल टैग लगाया और यहाँ पे हमने लिख दिया सर्कल। तो अब हमको ये किसकी तरह दिख रहा है, सर्कल की तरह दिख रहा है। स्क्वायर लगाया तो फिर हमको ये किसकी तरह दिख रहा है, स्क्वायर टैग की तरह दिख रहा है, स्क्वायर की तरह बना हुआ दिख रहा है। फिर हमने डिक्स लगाया तो नॉर्मल हमको ये गोल सर्कल दिख रहा है, जिस तरह हमको ऊपर वाले में दिख रहा था उसी तरह हमको नीचे वाले में भी दिख रहा है। मतलब जो यूएल टैग, जो यूएल का काम है वही डिक्स का काम है। तो जब भी आपको ऐसे पॉइंट वाइज कुछ बना के लिखना होगा तो उसके लिए हम लोग अनऑर्डर लिस्ट का यूज करेंगे। अनऑर्डर लिस्ट में आपको डॉट बना हुआ, सर्कल बना हुआ, स्क्वायर रूट बना हुआ जैसा, स्क्वायर बना हुआ जैसा हम लोग को दिखता है अनऑर्डर लिस्ट में। तो इसको हम लोग किससे डिनोट करते हैं, यूएल टैग से डिनोट करते हैं। किससे, यूएल टैग से डिनोट करते हैं। अगर आपको अनऑर्डर लिस्ट में कोई दिक्कत हो, जिस तरह मैंने कोडिंग किया है उस कोडिंग को आप नोट करके भी आप कोडिंग कर सकते हैं। अगर आपको कोई डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं।